मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली जो कह रहा था कि ईगो एंड सक्सेस नेवर गो हैंड इन हैंड, या फिर ईगो एंड सक्सेस कैन नॉट गो टुगेदर। ये मैं बेसिकली गौरव मुंजाल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था या फिर सुन रहा था, एंड उसमें उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। तो बेसिकली वो बोल रहे थे कि उन्होंने उनके जो वेंचर पार्टनर्स हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है अकेडमी में, उनको उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो पिछले 2 सालों से। तो उन्होंने बहुत सारे ईमेल्स भेजे, बहुत सारे उन्होंने कोशिश करी कि उनके टच में आ सकें वो, एंड उसी वजह से उनको वो उनका अटेंशन मिला, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो भी सिकोया या फिर सेफ पार्टनर्स या फिर जो दूसरे VCs हैं, जो भी दूसरे एंजल्स हैं। तो आई थिंक दैट इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। एंड वो भी बोल रहे थे कि उनके पास ग्रिट है, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी ईगो पे नहीं लिया। तो बता रहे थे वो कि कैसे सेफ पार्टनर्स जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करने वाले थे इन देयर सीरीज सी या सीरीज डी। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, ये वैल्यूएशन हमारे लिए सही नहीं है। बट फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने दिल पे नहीं लिया, उन्होंने बेसिकली बोल दिया कोई बात नहीं, ठीक है, वी कैन डू इट इन द फ्यूचर। तो उनकी ये क्वालिटी देख करके सेफ पार्टनर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप ऑफिस में आओ हमारे, एंड हम लोग वापस रीनेगोशिएट कर सकते हैं। एंड तो उसके बाद उन्होंने उसको आगे ले लिया एंड दे इन्वेस्टेड। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बोली है। जस्ट वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू कि बीइंग ग्रिटी एंड बीइंग शेमलेस इन अ सेंस, है ना। मतलब मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी करीबन 8 महीने से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अंकुर वारिकू सर को, एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए हाँ करा। मैंने आई थिंक कुछ बहुत सारे उनको ईमेल भेजे थे कि सर लेट मी नो व्हेन आई कैन डू अ पॉडकास्ट विद यू टुगेदर, सर आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल। तो इस तरह से मैंने कभी हार नहीं मानी कि भाई चलो ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे को ईमेल करते हैं, मैं करने का रिस्पॉन्ड करता हूँ, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम, बट वो नहीं हो पाता है हमेशा, है ना। तो मैं बेसिकली लोग मेरे को रिप्लाई करके बोलते हैं कि तुम एरोगेंट हो, या फिर मैं तुमसे बात नहीं करनी, तुम रिप्लाई नहीं करते हो मेरे को। मेरे पास नहीं हो पाता है इतना टाइम कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, बहुत सारे ईमेल आते हैं। बट एनीवेज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली मेरे को ईमेल कर रहे हैं विदाउट जजिंग कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं देते हो, या फिर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वो सिंपली बस ईमेल करते हैं कि सर या फिर ईशान लेट मी नो, कैन वी टेक दिस फॉरवर्ड, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट। आई थिंक वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। This attitude of never giving up and not taking it on your ego and just letting it pass. I think that is really, really important. तो हाँ, मतलब that was just a quick video about this topic. मैंने basically बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ देखे थे अभी अनअकैडमी फाउंडर के जो गौरव मुंजाल सर हैं, एंड सो आई जस्ट गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट हिज ओन माइंड सेट अबाउट बिल्डिंग अ बिग company that provides value and makes a dent in the market, I should say. तो हाँ, that's pretty much it guys. Thank you for joining me for this video. आप बताओ कमेंट में लिख करके what do you think about this, and I just try to be humble as much as I can, है ना। नोआ केगन को अरे ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। नोआ केगन को मैं रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम द टाइम आई हैड अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स। तो तब से लेकर के अब तक उन्होंने मेरे मेल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो, बट वो बेसिकली बोल रहे थे कि ट्राई इट आउट आफ्टर 2 months, या फिर कॉल मी आफ्टर 2 months, 3 months, 4 months। बट मैंने अभी हार नहीं मानी, मैंने कभी इसको अपने ईगो पे नहीं लिया कि भाई ये क्या बात है, ये तो घमंडी है या फिर ये ऐसा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, वापस ट्राई करता हूँ मैं ईमेल करने को, एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट और नॉट। एंड इट डिड। उन्होंने हाँ बोला, वी डिड अ पॉडकास्ट टुगेदर, एंड ही ऑल्सो मेड मी लाइक एन इन्फ्लुएंसर partner of AppSumo. So I think that is really, really amazing. That's it guys. Thank you for watching this video. I will see you all in the next one.